सभी हमारे साथ जुड़े हुए साधकों का अभिवादन है। नए साधकों का इस चैनल में स्वागत है। चेतना का आयाम, इनके पहले वीडियो में ये बात पर सत्संग हुआ, हमने ये बात समझी कि एक बीच वाली स्थिति है जहाँ भीतर से पूर्णतम चेतना का आनंद और बाहर ये घेरा है, उन्हें भी प्रकाशित किया जा सकता है उनके साथ रहकर। अगर इसे समझना है तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। दो मंजिले वाली एक इमारत है, उसमें सीढ़ी रखी हुई है, समझे। जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, जब एक सीढ़ी खत्म होगी, उनके स्टेप खत्म होंगे, एक स्टेप के बाद एक स्टेप हम ऊपर चढ़ते जाएंगे और एक अंतिम स्टेप ऐसा आएगा कि जहाँ पर रूम का मतलब कमरे का दरवाज़ा है, कमरे का दरवाज़ा है। तो ये जो भाग है ना, वो दोनों में आएगा। सीढ़ी में भी मतलब दादर में भी और रूम में भी। रूम के तद्दन नज़दीक है, समझे। वहाँ से केवल थोड़ा सा ही फासला है। हम ऊपर तो उठ गए, ऊपर चढ़ गए हैं, लेकिन अभी रूम में प्रवेश हमारा हुआ नहीं। और मान लीजिए हो गया तो वहाँ से हम बाहर निकले और उस जगह पर खड़े जहाँ पर पूरी तरह से हमें नीचे का दिखाई दे रहा है और रूम के अंदर भी दिखाई दे रहा है। ये कल्पना है केवल इस स्थिति को समझने की। लेकिन इस प्रकार से चेतना जो है, मन शांत हो गया, सब शून्य हो गया, तब चेतना के उस आयाम में हमारा प्रवेश होने ही वाला है। पूर्ण रूप से सभी व्यापार बंद होने वाले हैं। उस समय फिर से ये आवागमन हो सकता है। आज के वीडियो में हम यही चेतना के स्वरूप को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, ताकि एक सिद्धांत स्पष्ट रूप में समझ में आ जाए। फिर साधना कैसे करनी है वो भी हमें मालूम हो जाए। यहाँ पर साधना करनी ये शब्द है ना, उसमें भी विवाद है। कोई लोग ये कह रहे हैं वेदांत में मर्मग्न है, साधना करने की आवश्यकता नहीं। तुम आत्मा हो, तुम स्वयं चेतना हो, तो तुम्हें साधना करने की क्या आवश्यकता है। तुम जो हो वही तुम हो। लेकिन इस बात को मानना, जानना, शब्द से सुनना और उनका एहसास करना, यही साधना है। साधना को उसने अलग नाम दे दिया, समझे। साधना मतलब ये साधना नहीं कि यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ऐसी साधना नहीं। साधना मतलब इस मन जो है उनके साथ, उनमें जो कनेक्शन बन गया है और फिर ऊपर का कनेक्शन छूट गया है, समझे। केवल मन में रहना, सुबह से लेकर शाम तक, रात को नींद में, पूरे जीवन इस तरह से मन में रहना, कोई मन के ख्यालों में रहना, अवचेतन माइंड में रहना,
जो चेतना के माध्यम से ये सभी कार्य हो रहे हैं, उनका प्रकाश हम में है, उनके माध्यम से ये चल रहा है। अगर ये बोध नहीं है, अगर हमें अपने आप का बोध नहीं, तो ये जगत हमें दिखाई कैसे देगा? आँखों से हम देखेंगे कैसे? सबसे पहले मैं हूँ का भाव तो होना चाहिए ना। कौन देखेगा आँखों से? आँख तो एक इंद्रिया है, एक साधन है। जिस तरह से कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, उसी तरह से एक साधन है। तो अलग अलग प्रकार के जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो तभी कार्य करेंगे जब हम होंगे। मैं हूँ वो पहले अनुभव में आता है, बाद में वृत्तियाँ उत्पन्न होती है और ये वृत्तियाँ इंद्रियों के माध्यम से जगत में प्रविष्ट होती है, या जगत के माध्यम से जगत में जो हमारे सामने है उनकी संवेदनाएं हमारे भीतर आती है। ये रचना बार बार समझनी है और हर दिन समझ, क्योंकि यही रचना हमें चेतस तक ले जाएगी। कोई भी सोच उत्पन्न हो, तुरंत उनका जो चेतस पार्ट है वो पकड़ लेना। ये साधना है। अगर आप उसे साधना नहीं कहना चाहते तो कुछ बात नहीं, आप कोई विधि नहीं कहना चाहते तो कुछ बात नहीं, आप ये कह सकते हैं कि ये केवल जानने की प्रक्रिया है। मैं हर रोज जान रहा हूँ, ऐसी बात भी है। आज मैंने कहा मैं आत्मा हूँ, कल मैं भूल गया, मन के घेरे में गिर गया, ऐसी बात नहीं। मैं कल भी यही जानूंगा, परसों भी यही जानूंगा। जैसे ही वृत्ति उत्पन्न हो, मैं शांत होकर उस वृत्ति को देखूंगा, वो वृत्ति अपने आप चलेगी। ये नवीनतम बात है। कर्म भी होंगे, जीवन व्यवहार होगा, कुछ विषय में भी डिस्टर्ब नहीं होंगे हम, सब कुछ चलेगा। लेकिन हम भीतर से चेतना में है। यही चित्त स्थिति की सबसे बड़ी उपलब्धि है, महानता है। भगवान ने इसीलिए कहा ये गुप्त ज्ञान है, बहुत पुराना ज्ञान है। कर्म करते हुए भी व्यापार चल रहा है, समझे, फिर भी हम चेतस है। व्यापार बंद करके गुफा में बैठ जाए, गुफा का दरवाजा बाहर से बंद कर दे, बहुत बड़ा पत्थर रख दे, फिर भीतर बैठ जाए, आंखें बंद, कान भी बंद, मुंह बंद। इस तरह से धीरे धीरे ऊर्जा को पीछे लेते बोध को पीछे ले। ऊर्जा और बोध दोनों एक अलग अलग है, उनके बारे में भी एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। धीरे धीरे ऊपर जाते जाते वो कंप्लीटली शांत हो जाए, फिर वो रहेगा नहीं। जब एक बूंद है, समझे, उनको किस तरह से समझना, एक बूंद है वो सागर में मिल गई। एक बूंद है, सागर की ही बूंद है, वो सागर में मिल गई वापस। फिर कोई अगर हमें कहेगा कि भाई उस बूंद को फिर से लाओ, तो वही बूंद नहीं आए, वो बूंद नहीं आएगी। लेकिन अगर वो बूंद को अपने घड़े में रखा है, एक बर्तन है उसमें रखा है पानी, उस बूंद को, और ये घड़ा है ना वो सागर में उतारे, तो ये जो घड़े की दीवार है वो उस बूंद को सागर के पानी से मिलने नहीं देगी। यही बंधन है। घेरा है तब तक ये है, घेरा छटेगा तो दोनों एक है। इतनी सी बात है। अब उसे बाह्य तरीके से कैसे समझते हैं, चित्त के आयाम को, उनका रूप कैसा है। तो देखो ये अरूप है, वो किस तरह से समझे। मोटा मोटा हम समझते हैं, बड़े बड़े जो पॉइंट्स है वही समझते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा बोलेंगे ना, बहुत भीतर जाएंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, गहन हो जाएगा, और वो इतना गहरा हो जाएगा कि मूल बात है ना वो हम भूल जाएंगे। इसलिए यहाँ ये नहीं करना।
जो मेन पॉइंट है वही समझना। तो उनका रूप कैसा है वो कैसे जान पड़े? वो अरूप है, लेकिन अरूप किस तरह से? अब देखो, जिसने कुछ ना कुछ तत्व ज्ञान जाना है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़े बहुत वीडियो देखे हैं, कोई कथाएं सुनी है, किसी के मुंह से सुना है, तो 5 तत्व के बारे में सबको पता है और होना भी चाहिए। 5 तत्व। अब इस 5 तत्वों को थोड़े सूक्ष्म तरीके से हम समझेंगे। 5 तत्व तो सबने समझे हैं, लेकिन 5 तत्वों को थोड़ा सूक्ष्म करके समझेंगे तो सबसे पहला तत्व पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व अर्थ ये पृथ्वी में सब कुछ समा जाता है। सब कुछ मतलब क्या? हमारा शरीर में मांस है, रुधिर है, हड्डियां है, मज्जा है। जो जो द्रव्य शरीर में है वो द्रव्य कैसे बना है? हम जो आहार लेते हैं उनके माध्यम से बना है। आहार कहाँ से आता है? बाहर से आता है, ये जगत से आता है। तो ये जो जगत में जो वनस्पतियाँ है, जो पदार्थ है, वो सब पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी मतलब केवल धरती नहीं, सब कुछ। अब देखो, उसे थोड़ा और बारीकी से समझे तो पृथ्वी में 5 तन्मात्रा है। ये तन्मात्रा शब्द थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स, थोड़ा जटिल है, समझने में कठिन है। तन्मात्रा, पृथ्वी जो है उसे 5 तरीके से हम जान सकते हैं। हम ये कह सकते हैं उनमें शब्द है। आप 2 टुकड़े आपस में इस तरह से करेंगे तो उनकी आवाज़ आएगी, शब्द है। टकराएगा, वो दोनों टकराएंगे तो आवाज़ आएगी, शब्द है उसमें। शब्द है, स्पर्श है, हम पृथ्वी को छू पाएंगे। रूप है, पृथ्वी को हम देख पाते हैं। कोई सुंदरता, देखो प्रकृति कितनी सुंदर है। आप कोई ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, तितलियाँ है, पक्षी है, उनका मधुर कलरव है, आप देख पाए। अब प्रकृति को देख पाते हैं। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, उनका रस है और गंध है। उनकी गंध है, गंध तन्मात्रा उसे कहते हैं, सुगंध ले सकते हैं हम। पृथ्वी तत्व है। शब्द है, हम सुन पाते हैं, हम छू सकते हैं, स्पर्श है, रंग है, शब्द, स्पर्श, रूप, हम देख पाते हैं। जो जो अलग अलग इंद्रियां, 5 इंद्रियां हमारी है, वो 5 इंद्रिय के माध्यम से पृथ्वी अनुभव में आ सकती है। आँख से, कान से, जीवा से स्वाद ले सकते, घ्राण से, ये 5 इंद्रिय से पृथ्वी अनुभव में आ सकती है। अब इसी पृथ्वी तत्व का सूक्ष्म भाग जल है। जल बड़ा है प्रवाही रूप में, लेकिन ये जल की जो एक तन्मात्रा कम है, वो ये गंध तन्मात्रा। उनकी आवाज़ आती है, उन्हें हम स्पर्श करते हैं, उनका रूप है, उनका रस है, वो चख सकते हैं, लेकिन उनकी गंध नहीं है, पानी की कोई गंध नहीं है। अब इनसे सूक्ष्म देखो, सूक्ष्म मतलब क्या कि जो जिसमें से बना जो पदार्थ है उनका जो स्रोत है, पानी में से पृथ्वी बनी, लिक्विड है ये जगत है, ये जो पृथ्वी तत्व है उनमें से बना है। उनका स्थूल भाग है, जैसे पानी का स्थूल भाग बर्फ है, उसी तरह से उनके जो
एक एक एलिमेंट्स है, उनके जो तत्व है, अणु है, वो इकट्ठा हो कर पृथ्वी तत्व बन गया। फिर इनसे सूक्ष्म अग्नि है, ऊर्जा। अब उनमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, लेकिन रस नहीं है। अग्नि में रस नहीं है। अग्नि में कौन क्या रस होगा? अग्नि के पास जाएगी वो जला देगा। अग्नि का आवाज़ है, फटफट आवाज़ आती है, उन्हें हम स्पर्श करें गर्म लगेगा। शब्द स्पर्श रूप है, वो दिखेगा, लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं है। उस गर्मी में से ही ये लावा बना। ये लावा है ना, ऊर्जा में से बना है, और लावा में से पृथ्वी बनी है। अब उसे उल्टा करें ना तो पृथ्वी का विनाश, जब कोई व्यक्ति कहेगा पृथ्वी का विनाश कैसे होगा, तो पृथ्वी लावा में मिल गर्म हो जाएगी, पूरी तरह से उनमें विलीन हो जाएगी। फिर धीरे धीरे वो अग्नि के रूप में आ जाएगी। पीछे पीछे चलते चलते ब्रह्मांड फिर से जैसा था वैसा बन जाएगा। जिस तरह से स्टार, आप देखें जो स्टार है, तारे हैं, उस तारे में भी यही बात होती है। धीरे धीरे वो तारे घनी, आज भी हो रहा है, कोई घन भाग है, वो घन धीरे धीरे उनका विस्फोट होता है, और फिर तारे ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं। फिर वही ऊर्जा बिखर जाती है, उस बिखरी हुई ऊर्जा से, बिखरे हुए पदार्थ से फिर से तारे बनते हैं। ये ब्रह्मांड का अटूट नियम है, वो होता ही रहता है ब्रह्मांड में। हम केवल पृथ्वी के एक भाग में रहते हैं, और पृथ्वी तो कितनी है, इतनी सूक्ष्म, पूरे ब्रह्मांड में इतनी सूक्ष्म, इतनी भी नहीं, उनकी कोई गिनती भी नहीं है। अब देखो, पृथ्वी की कोई गिनती नहीं तो हम उसमें रहते हैं, हमारी क्या गिनती होगी? हमारी गिनती नहीं है। उनका मतलब ये कि हम जो शरीर है, ये जो पंच महाभूत तत्व का बना हुआ है, वो नगण्य, उनकी कोई गिनती नहीं। अनंत शरीर उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं। भगवान ने 11वें अध्याय में भगवद गीता में अर्जुन को ये पूरा विश्व रूप दिखाया, केवल शब्द से सुनाया नहीं। विशाल चित्त स्थिति का अनुभव हुआ अर्जुन को, विशालतम चेतना के आयाम का। ये चेतना के आयाम की कोई ऊपर की लिमिट है ही नहीं, अनंत है। आप जितना ऊपर उठते, कोई साधक जितना ऊपर उठते जाएगा, योगी धीरे 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 धीरे, ज्ञानी के है, योगी का है, उन्हें अनंत अनुभूति हो सकती है। अब अग्नि से वायु है ना, वो उनसे व्याप्त है। उनकी तन्मात्रा शब्द है, स्पर्श है, लेकिन रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है। वायु केवल वायु की आवाज़, एक पवन इतना जोर शोर से आ रहा है ना, हमें सुनाई देता है। स्पर्श है, हम उसे स्पर्श कर सकते हैं। वायु का कोई रूप नहीं है। देखो, जैसे जैसे हम पीछे जाते गए ना, वो दिखाई देना, सुनाई देना, स्वाद, ये सब कम होते गए। एक एक तन्मात्रा वो छोड़ते जाते। पृथ्वी में गंध है, जल में गंध नहीं, वायु में तो ये भी नहीं, केवल स्पर्श, शब्द और स्पर्श ही है। आप कहेंगे गंध तो आती है, वायु में जो गंध आती है वो पृथ्वी तत्व का भाग है। कैसे कि जो हमें गंध महसूस होती है ना, उनमें जो तत्व है वो वायु में मिल गए हैं पृथ्वी के। कोई सुगंधी सेंट जो है, कोई सुगंधी पदार्थ जो है, कहीं पर किसी ने धूप किया लोबान का, तो उस धूप में उस लोबान के जो सूक्ष्म भाग है वो जलते जलते वायु में मिक्सअप हो गए, और वो हमारे नाक तक आए, घ्राणेंद्रिय तक आए, और हमें वो पता चला कि ये सुगंध है। दुर्गंध में भी ऐसा।
तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अब आया आकाश, उनसे भी सूक्ष्म। वायु से सूक्ष्म आकाश है, क्योंकि आकाश अनंत है। आकाश अनंत है। आकाश में केवल शब्द है। ओमकार का नाद गूंज रहा है, देखो, अनहद नाद। ये अनंत है, आकाश अनंत है। आकाश में से वायु बना, वायु में से अग्नि बना, अग्नि में से जल बना, जल में से पृथ्वी बनी, वायुरजायते। पुरुष सूक्त में देखो आप, बहुत सुंदर सा वर्णन है। आकाश अनंत है, अनंत है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। अब ये पांचों तत्व है ना हमारे शरीर में, यथा अंडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो अंडे में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। ये जो शरीर हमारा है ना, उसमें सब कुछ है। वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, आकाश भी है। अब उसे, इसी शरीर को ब्रह्मांड मान लो, बाहर का ब्रह्मांड मत ढूंढो, क्योंकि वो अनंत है। एक बार ये घेरे से मुक्त हो गए, अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गए। और अनंत ब्रह्मांड की कोई माप नहीं है, समझे, वो अमाप है। और जब वस्तु, कोई चीज़ अमाप होती है ना, तब उनकी कोई जगह नहीं फिक्स होती। हम इसलिए ये माप सकते हैं क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं। देखो, जब हम पृथ्वी तत्व से जुड़ जाते हैं ना, तब हम ये कह सकते हैं कि भाई हम यहाँ बैठे हैं, वो कितना दूर है। क्योंकि मापने के लिए कोई एक पॉइंट ऑफ स्थान तो चाहिए ना, एक प्लेस, कि यहाँ से वो। जब हम इस पृथ्वी तत्व से ऊपर उठे, जब हम जल तत्व से, अग्नि तत्व से, वायु तत्व से, आकाश तत्व से, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन है ना, वो आकाश से सूक्ष्म है। भगवान ने कहा 7वें अध्याय में, देखो, आकाश से सूक्ष्म मन है, और अनुभव कर सकते हैं आप इस शरीर। इसलिए कहा ना कि शरीर से ऊपर उठे। बोध, शरीर से ऊपर उठना मतलब ये बात नहीं शरीर बंद हो जाएगा, व्यापार। देखिए, सांसों सांस की क्रिया चलती रहती है, प्राकृतिक है। प्रकृति बिल्कुल अपने आप में कार्य कर रही है। हम सो जाते हैं, हमें अपने आप का बोध नहीं रहता, फिर भी सांसें चलती रहती है। समाधि में भी यही होगा। अब चेतस है, जितनी सांस आपने लिखी है, मतलब जितनी होगी उतनी होगी। और इस शरीर में कोई गड़बड़ी आए तो सांस बंद हो जाएगी, फिर भी आपका बोध रहेगा, तो दूसरे शरीर में प्रकट होगा, वो दूसरे शरीर में। अब ये आप ये कह सकते हैं कोई व्यक्ति कि ये जो बोध है वो हमें मालूम कब होगा, जब उनके अनुसार घेरा मिलेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। बल्ब है, बल्ब जल रहा है, बहुत बड़ा बल्ब है, मान लीजिए 1000 वोल्ट का एलईडी लाइट है, बड़ी फ्लैश लाइट। अब पावर उसमें आता है इलेक्ट्रिक का, लेकिन बल्ब का जो उनकी जो रचना है उसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई, थोड़ी सी। उनका जो उनकी ऊपर की फिलामेंट टूट गई। रचना पूरी है, उनके ऊपर की ये फिलामेंट जो है वो टूट गई, तो हमें प्रकाश दिखेगा नहीं। कंप्यूटर का एग्जाम्पल तो उनसे भी उपयुक्त है। कंप्यूटर में दृश्य दिखते हैं, आवाज़ सुनाई देती है। अब देखो, मॉनिटर का जो केबल है ना, वो थोड़ा लूज है। आपने बहुत बार देखा होगा, आपको दिखाई देना बंद हो गया। कोई व्यक्ति कहेगा, जिसे कंप्यूटर के बारे में पता नहीं, वो कहेगा भाई कंप्यूटर बंद हो गया। बंद नहीं हुआ है, चित्र उस केबल में से बाहर आते ही रहते हैं। सिग्नल चालू है।
केवल मॉनिटर ऑफ हो गया है। मॉनिटर ठीक करे, जैसा था वैसा ही हमें दिखाई देने लगेगा। उसी तरह से ये शरीर का ढांचा है, उस शरीर में जो प्रकट हो रहा है, इस शरीर नाश हो जाएगा, शरीर में कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ये 5 तत्वों में जो बाह्य है, जो 4 तत्व है बाकी के, उनका जो पंचीकरण बन के ये शरीर बना है, इस ढांचे में कोई प्रॉब्लम्स आ गया तो बोध जो है, जो लिंग शरीर है हमारा, जहाँ संस्कार है, मन है, वो लिंग शरीर इस शरीर से अलग हो जाएगा। अलग होगा मतलब वहाँ वो अभिव्यक्त होना बंद हो जाएगा, ऐसी बात है। फिर जो दूसरे शरीर में ऐसी संभावना बनेगी कि तुरंत वहाँ अभिव्यक्त होने लगेगा। ये रहस्य है। तो मन इनसे भी सूक्ष्म है। अब जो बिन चेतस है, जिसने साधना करते हैं, एक बार भी वहाँ तक नहीं पहुँचे, थोड़ा बहुत पहुँचे फिर नीचे आ जाते हैं, वैसे जो लोग हैं जिससे कभी साधना के बारे में सुना, प्रयास भी नहीं, उसमें आत्मा तो है, लेकिन ये आत्मा इस घेरे के साथ घिरी हुई है। उनका जो मैं है ना, वो मैं विकसित होकर ऊपर नहीं उठा। और इस मन में, मन के संस्कारों में, मन के विचारों में, निंद्रा में, निंद्रा मतलब मन का अभिव्यक्त न होना, निंद्रा। मैं हूं का भाव जो है वो एक ऐसे घेरे में गिर जाना कि जहां चेतनवंत नहीं है, वो अपने आप को जानेगा लेकिन अज्ञान में जानेगा। मतलब ऐसा है कि वो जिस तरह से एक मटका है, उनमें हम अपना सिर डाल देगी तो भी हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। इस तरह से फिर शरीर में, शरीर की अलग अलग इंद्रिय में, इंद्रिय के विषय में वासना उत्पन्न होती है, उसमें जगत में। फिर धीरे धीरे बाहर आता जाएगा। देखो, बहिर्गामी बहिर्गामी, बाहर आता जाएगा। जितना वो बाहर आएगा, जितना वो और ऊपर का लोक होता जाता है। लोक मतलब वहाँ एक ताला हो जाता है, सूक्ष्म ताला। उसे हम आदत कह सकते हैं, पुनरावर्तित क्रियाएं कह सकते हैं। उनके वो वहाँ पर घिरा हुआ, घिर जाता है, ये भी कह सकते हैं। जो भी नाम दे, अविद्या कह सकते हैं, आसक्ति कह सकते हैं, अलग अलग उनके नाम है। आपको अपनी फिलोसॉफी बनाने का हक है और आप बना भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको मानना है, ऐसी बात नहीं। लेकिन सिद्धांत होना चाहिए एक, कि एक था और धीरे धीरे हम इसमें आ गए, फंस गए। अब बाहर निकलने के लिए आप कोई भी फिलोसॉफी लेकर, क्योंकि जब तत्व ज्ञान है ना, फिलोसॉफी है ना, वो क्यों है? वास्तव में तो वो भी एक ज्ञान है, समझे। ज्ञान बंध, शिव सूत्र में कहा ज्ञान बंध। ये जो ज्ञान है ना, वो भी बंधन है, ज्ञान भी बंधन है। लेकिन ये ऐसा बंधन है कि ये बंधन उस बंधन को छुड़ाता है। तर्क तत्व ज्ञान से हम जहाँ उलझे हैं ना, उस उलझन को शांत कर दे, मन शांत हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे अपने आप हम चेतना में लौटेंगे। फिर तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। ये बात समझने वाली। जब कोई व्यक्ति ऊपर उठते उठते चेतना के उस आयाम में उनका प्रवेश हो गया, और हो रहा है, हो गया मतलब पूर्ण हो गया, ऐसी बात तो होगी ही नहीं। ऊपर उठते 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 ये एक गति है। तो इस 5 तत्व से, इस पंचीकरण से सब बना है, उनसे सूक्ष्म मन है। और मन में आप सब देखते हैं, उसी तरह से अनेक प्रकार के संस्कार है, विचार है।
और आप देख रहे हैं मन में अनेक जन्म के संस्कार है, विचार, सोच, वर्तमान समय में जो सोच उत्पन्न उभर रही है वो चलित मन है। अब जब कोई व्यक्ति इस मन को शांत करने की कोशिश करेगा, मन को देखने की कोशिश करेगा, तो मन से ऊपर का जो आयाम है, यहाँ पर हम मन को बुद्धि के साथ एकरूप कर देंगे। प्रकृति के 8 तत्व भगवान ने कहे 7वें अध्याय में, समझे। 5 तत्व, उन्हें क्रम में देखे नीचे से ऊपर तक, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार मतलब मैं हूं का भाव। इस एपी सेंटर को, अब अहंकार है ना, वो इन सारे जो एलिमेंट्स है उन्हें बांध रखता है, वरना वो अलग हो जाएगी। अहंकार जो है वो एक प्रकार की रस्सी है, इस सारे एलिमेंट्स को एक जोड़ रखता है। एक जोड़ बन गई, हम ये कहेंगे, एक जोड़ बन गई। मन, इंद्रिया, ये सब मिलकर एक लिंग शरीर बना है, और स्थूल शरीर जो है वो पंचमहाभूत तत्व का है। इस तरीके से समझना है। आप कोई अलग तरीके से समझ सकते हैं, जो भी समझे, लेकिन थियरी यही होनी चाहिए, तभी आपकी थियरी, आपका जो सिद्धांत है वो सच होगा। क्योंकि वेदांत, आखिरी जो वेदांत हमारा है वो यही बता रहा है कि पूर्ण रूप से वो मुक्त हो जाएगा। अब वो जब मन से ऊपर उठेगा, इस घेरा जो अहंकार के साथ वो जुड़ा है, समझे। फिर से ये 5 तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार है। अहंकार एक रस्सी की तरह है, इन सारों को उसने बांध रखा है, सभी को। अब उस अहंकार से ऊपर उठेगा, तब मैं हूं। परमात्मा ने कहा तब मैं हूं, उनसे ऊपर मैं। वो चेतस का आयाम शुरू हो गया। तो बहुत स्वाभाविक बात है, अगर अब उसमें कोई निर्विवाद सत्य है और उसमें कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें शांत होना है, हमें देखना है। जब वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है हमारे भीतर, उस वृत्तियों को हमें समझना है, उनमें इन्वॉल्व होकर ये जो अहंकार का एपिसेंटर है, जो चेतना का एपिसेंटर अहंकार बन गया है, और अहंकार ने ये जो रस्सी से सभी को बांध रखा है, एक जोड़ करके रखा है, उनमें से हमें ऊपर उठना है। अगर ये उठते जाएंगे ना, तो विशालतम परमात्मा के साथ हम जुड़ जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं। यही उनका रूप है। अब देखो यहाँ सब कुछ, सभी शर्तें पूर्ण हो गई। कैसे? उनका कोई रूप नहीं है। क्यों रूप नहीं है? क्योंकि वो पृथ्वी नहीं है, उनका कोई रस नहीं है। क्यों रस नहीं है? वो चखा नहीं जा सकता, इंद्रिय के माध्यम से चखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं चखा जा सकता? क्योंकि ये आकाश से सूक्ष्म है। 5 इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रिया है, उनके माध्यम से वो मालूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5 इंद्रियां उनके माध्यम से कार्य कर रही है। समझे? 5 इंद्रियां है, आँख है, कान है, स्पर्श के लिए त्वचा है, जीवा है, त्राण है। 5 इंद्रियां जो है, अब आप ये भी कहेंगे कि 5 इंद्रियों से जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो उनका विवर्त है। वो तो है ही, क्योंकि उनका ही घनीभूत भाग ये सब कुछ बना है। और आज का विज्ञान ये भी बता रहा है कि ये जो ऊर्जा है ना, वो ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, उनका एक द्रव्य है, और वो द्रव्य संकल्प से बना है, मन से बना है।
ये समझने वाली बात है। मन का घनीभूत भाग, संकल्प का घनीभूत भाग ये पूरा ब्रह्मांड है। इसलिए हमारे पुराणों में कहा, वेदांत ने कहा, संकल्प से ये जगत उत्पन्न हुआ, मैं एक हूँ दो हो जाऊं। ये जैसे कहा ये जगत उत्पन्न हुआ, ये पंच महाभूत तो उनमें से बाहर आए और वही धीरे 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 ऊपर जाएंगे और एक के साथ एक मिल जाएंगे और विशाल मंदिर वो ऐसे ही है। अब आभासवाद क्या कहता है? आभासवाद ये बताता है कि वो अलग हुए ही नहीं, हम इस इंद्रिय में फंसे इसलिए हमें ये लगता है कि वो अलग है। वो कैसे, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमें जो सुनाई देता है कानों से, हमें जो सुनाई देता है कानों से जगत में, वो कुछ मात्रा में हो तब ही सुनाई देता है। समझे? फिर से, हमें जो कानों से सुनाई देता है वो एक मात्रा में हो, उनसे हद से ऊपर जब डीबी में चला जाता है, डेसिबल, अत्यंत तीव्र आवाज़ है, तब भी हम सुन नहीं पाएंगे। और मंद एकदम नीचे के डीबी में, नीचे के डेसिबल में है, बहुत नीचा, बहुत सूक्ष्म, तो भी हम सुन नहीं पाएंगे। चींटी है ना, चींटी, उनकी भी आवाज़ होती है, हम नहीं सुन पाएंगे। चींटी की आवाज़ हम सुन नहीं पाएंगे क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी मंद है। आवाज़ की इंटेंसिटी, उनकी मात्रा कितनी है, ज़्यादा है और ज़्यादा हो जाएगी तो भी हम सुन नहीं पाएंगे। आँख का भी ऐसा है, कुछ एक हद तक ही हम देख पाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रकाश हो तो भी नहीं देख पाएंगे। बहुत प्रकाश मतलब आँख, हम कहते हैं ना आँख हम देख नहीं पाए, हमारी आँख है ना वो प्रकाश से भर गई। और आप ये भी कहते हैं कि अंधेरा इतना था कि मैं देख नहीं पाया, हम ये भी कहते हैं अंधेरा इतना। उनका मतलब ये हुआ कि आँख है, आँख काफ़ी नहीं है देखने के लिए, उजाला भी होना चाहिए। कान से हम सुनते हैं लेकिन वायु ना हो तो, वायु है ना, आकाश वायु जो है उनके माध्यम से ये जो आवाज़ की सिग्नल है वहाँ तक पहुँचती है। तो ये एक दूसरे के साथ इतना मिला हुआ है कि जो हमें आज दिख रहा है वो वैसा ही है उनका, वो हम नहीं कह सकते, उनका कोई प्रमाण नहीं है। हमारे बगल में, हमारे नीचे, हमारे पैर के पास एक चींटी खड़ी है, उसे जगत कैसा दिखता होगा, समझे? और कोई पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है और मनुष्य है, सभी लोगों को ये जगत कैसा दिखता होगा? हमें जैसा दिख रहा है वैसा उसे नहीं दिख रहा है। उनकी इंद्रियां अलग अलग है, उनके विचार, अब देखो मन अलग अलग, मनुष्यों को भी ये जगत अलग अलग दिख रहा है। कोई व्यक्ति वही परिस्थिति में सुख का अनुभव करता है, कोई दुख का अनुभव करता है। कोई इसी जीवन में पापाचार में व्यस्त है तो कोई व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठाने में व्यस्त है। देखे कितने सारे लोग हैं यहाँ, अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभूति होती है। कोई पक्षी ऐसे होते हैं जो रात को जागते हैं, उल्लू है रात को जागता है, और कोई ऐसे है जो दिन में सो जाते हैं। कोई पानी में रहते हैं, पानी से बाहर निकालो तो वो मर जाते हैं, मछली। और कोई ऐसे होते हैं जो पानी में डाले हम सब तो मर जाते हैं। ये रचना है, और जैसी रचना है वैसा जगत दिखेगा, इसमें क्या नवीनता है? ये दृश्य है, और ये दृश्य है ना वो आभास है, ये आभास है। ये ऐसा ही है वैसा हम कह नहीं सकते। तो उनका रूप इंद्रियातीत है, उस आयाम में इंद्रियातीत, इसलिए कि उनके माध्यम से हम ये सब कर सकते हैं।